Good afternoon, everybody. Welcome back once again to our exam official YouTube. I hope कि ये YouTube चैनल पे नहीं हो, ये हम ऐप में डायरेक्टली कर रहे हैं. तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एडवांस मैथ का जिसका नाम है नंबर सिस्टम, या फिर आप ये बोल सकते हो ये फर्स्ट लेक्चर है एडवांस मैथ का जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि शुरू करने जा रहे हैं. तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए. जितने भी लोग आ गए हैं एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन कौन आ गए हैं. जल्दी से सभी लोग आ जाइए लाइव और हम लोग शुरू कर रहे हैं. जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, हम लोग शुरू कर रहे हैं. चलिए, तो नंबर सिस्टम क्या होता है सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं. देखो, इतना बड़ा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि अब नंबर सिस्टम है, यहाँ दिया है द नंबर सिस्टम और the number या numeral system is the system of naming or representing the numbers. We know that a number is mathematical value that helps to count or measure objects and it helps in performing various mathematical calculation. ये तो बस लिखने के लिए है, शायद ऐसे तो ये सही लिखा हुआ है, बट बेसिकली हमें बस इतनी चीज़ें आप जानते हैं. हम में से हर इंसान नंबर सिस्टम का यूज करता है. तो नंबर सिस्टम का बेसिकली मतलब यही है कि नंबर्स का यूज करते हैं हम लोग. क्यों करते हैं? कैलकुलेशंस को करने के लिए. मतलब जिस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं हम कैलकुलेशन करने के लिए, चीज़ों की वैल्यू काउंट करने के लिए, मैथमेटिकल चीज़ें करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम. हालांकि एग्ज़ाम्स में एसएससी सीजीएल या फिर किसी तरह के एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं या व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, इसलिए मैं उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ. अपने को क्या देखना है? देखो, नंबर सिस्टम समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है, जिससे हम कैलकुलेशंस कर सके, चीज़ों की वैल्यू फाइंड कर सके. ये जो पूरे वर्ल्ड है इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने वस्तुएं हैं, उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, वो कैसे मॉनेटरी वैल्यू होगा. तो नंबर सिस्टम के वजह से ही हमारा पूरा सिस्टम चल पाता है, जिसमें हर चीज़ की एक मॉनेटरी वैल्यू फाइंड कर पाते हैं हम लोग और काउंटिंग कर पाते हैं चीज़ों को. तो ये सभी काम क्या होता है? नंबर सिस्टम के थ्रू. तो ये जो पूरा सिस्टम चलता है, ये अलग अलग नंबर सिस्टम्स हुआ करते थे पहले. पहले तो कई और भी नंबर सिस्टम थे, ऐसा नहीं कि अभी जो चल रहा है वही होगा. अब पॉइंट ये आता है कि अभी कौन सा चल रहा है. तो अभी जो है ना वो डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है. प्रेजेंट में जो नंबर सिस्टम अभी चल रहा है अपना, वो कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम. बट इसके अलावा भी कई नंबर सिस्टम हुए हैं जो कुछ टाइम काम भी किया है, बट अभी चल रहा है डेसिमल वाला जो हमारा नंबर सिस्टम है वो. तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन रटने की भी ज़रूरत नहीं है. बस नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरत है? काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, चीज़ों की वैल्यूज़ निकालते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हर चीज़ को हम काउंट्स कर सकते हैं, मैथमेटिकल वर्क कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो यही है नंबर सिस्टम. चलिए, अब नंबर सिस्टम कुछ अलग अलग टाइप्स के पहले हुआ करते थे, उन सभी को भी हम लोग समझते हैं. देखो, सबसे पहले अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम में नंबर सिस्टम चल रहा है उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम. इसको हिंदी में दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं. अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली. देखो, नंबर सिस्टम लेसन में बेसिक कुछ ज़्यादा है. तो पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बेसिक ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे. अगर एक बार बेसिक क्लियर होगा तो ये आपको अर्थमेटिक में भी काम आएगा और एडवांस मैथ में भी काम आएगा. तो पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस लेवल पे जाएंगे. तो आई होप समझ गए. देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना 10 के ऊपर बेस्ड होता है. ये किसके ऊपर होता है? बेस्ड 10 के ऊपर बेस्ड होता है. हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछे, तो ये 10 के ऊपर बेस्ड होता है. इसमें क्या होता है? देखो, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे करते हैं, इनकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं डिजिट से बनता है हमारा पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम. और ये टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं 10. और हम इसके हिसाब से सारे चलते हैं. और हालांकि इसके अलावा ऐसा भी है कि देखो आगे कैसा होता है कि 10 होता है, उसके बाद ये 9 इसमें जुड़ेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? 20. फिर ये 9 जुड़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद 30. फिर ये 9 के बाद वाला क्या होता है? 40. मतलब ये क्या है? इसलिए इसका क्या नाम है? 10 बेस्ड होता है. ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो क्या है? 10 बेस्ड होता है. उसके बाद दूसरा नंबर सिस्टम है एक बाइनरी नंबर सिस्टम.
बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटर्स की कैलकुलेशंस के लिए होता है, यानी कि जो कंप्यूटर्स की कोडिंग होती है, कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि वहाँ हर चीज 0 और 1 या फिर 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है, और ये टोटल कितने होते हैं 2। तो इसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को 2 बेस्ड कहते हैं। 2 बेस्ड मतलब एक होता है 1 और एक होता है 0, मतलब हर चीज ऐसे 0 1 1 0 के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है वहाँ पे। अब इसमें बहुत डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम कंसर्निंग से इतना डीप नहीं जाना है, मैं वो सब कवर कर दे रहा हूँ जिससे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको उतनी बेसिक नॉलेज चाहिए एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बाइनरी में इतना ही ध्यान रखना आपको, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि भाई 0 और 1 इसके ऊपर बेस्ड होता है, और ये दो ही चीजें होती है, इसलिए इसको 2 बेस्ड भी कहते हैं हम लोग। तीसरा होता है देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में अष्टक संख्या प्रणाली कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम को अष्टक संख्या प्रणाली कहते हैं। ये 8 नंबर्स के ऊपर बेस्ड होता है, ये 8 के ऊपर बेस्ड होता है। क्या इसको, इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। इसका जो बेस होता है 8 होता है। कैसे होता है, ये तो इसमें दो ही होता है, मैंने बताया आपको 1 और 0। इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इतने ही नंबर्स होते हैं, इनके ऊपर बेस्ड होता है। और ये टोटल कितने हैं, 8 है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑक्टेट या ऑक्टल, यानी कि अष्टक, 8 नंबर्स जिसके बेस क्या होते हैं, 8 नंबर्स होते हैं। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्टल या अष्टक संख्या प्रणाली। इसमें 8 नंबर्स के ऊपर होता है, इसलिए इसका बेस होता है 8। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पढ़ा। अगेन बता रहा हूँ कि हमारा अभी प्रेजेंट में ये वाला सिस्टम चल रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, जो 10 बेस्ड होता है। 10 नंबर्स के ऊपर से सारी चीज़ें बने हैं, इसलिए 10 बेस्ड होते हैं। उसके बाद अगला है फोर्थ, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है ये 16 नंबर के ऊपर बेस्ड होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 16 नंबर के ऊपर बेस्ड होते हैं। हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, कंटिन्यू पढ़ते रहें। हर चीज़ को पढ़ाई करने वाले, पूरे नंबर सिस्टम को बहुत ही डिटेल में बढ़िया से समझेंगे। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 16 के ऊपर बेस्ड होता है। ये इसकी बेस कितनी होती है, 16। इसकी बेस कितनी होती है, 16। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें कैसा होता है देखो, इसमें होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद होता है A B C D E, और ये हो गया आपका F, इतना होता है। तो ये टोटल जो है ना 16 अल्फ़ाबेट या 16 लेटर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसका बेस जो होता है ना वो क्या होता है, 16 होता है। इन चीज़ों के बारे में इससे ज़्यादा हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ। अब डीप में जाएंगे तो इसमें और कई चीज़ें हो सकता है, बट सब नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम कंसर्निंग से बिल्कुल वैल्यूबल नहीं है। तो 4 नंबर सिस्टम, ये 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। प्रेजेंट में डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है जो 10 बेस्ड होता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नंबर सिस्टम के बारे में कुछ नई चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ आगे के टर्म्स। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है अंक, या फिर इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। भाई ये अंक या डिजिट क्या होता है, तो ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी अकेले हैं। ऐसे अकेले किसको अच्छा लगता है भाई, ठीक है, दोस्त हों, थोड़े दोस्तों के साथ घूमो फिरो तो फिर एक अलग बात होती है, पार्टीज़ करना। लेकिन अकेले होना भाई बोरिंग हो जाता है। तो भाई ये अकेले हैं सभी, सब अलग अलग रहते हैं, तो ये हो जाते हैं डिजिट। ये सभी अलग अलग क्या है, ये डिजिट है, ये क्या है, अंक है। और जब ऐसे 2 डिजिट आपस में मिल जाते हैं, मोस्ट ऑफली जब 2 डिजिट मिल जाते हैं तो वो बन जाता है नंबर। जैसे मान लो 1 और 2 मिलके बना लेगा 12, 2 3 मिला के बना लेगा 23,
4 5 मिला के बना लेगा 45। साथ में ये भी नंबर्स भी है, ये 1 2 भी रहे ना तो भी इसे नंबर भी कहेंगे। तो ये नंबर तो है ही, लेकिन ये डिजिट है, लेकिन ये नंबर्स है, इसको डिजिट नहीं कह सकते। जैसे 10 के ऊपर जाएगा तो आप इसे डिजिट नहीं कहेंगे, ये 100% नंबर है। बट 10 से छोटे 1 2 भी हो तो ये भी नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले डिजिट मतलब 0 से 9 तक सभी नंबर्स, इनके थ्रू 2 या 2 से 3 या 4 कितने भी अलग अलग डिजिट्स को मिला के हम नंबर्स बनाते हैं, तो वही होता है नंबर्स। तो आई होप कि आपको ये की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए क्लासीफाई कर लेते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके हिसाब से अभी हम लोग अपना जो टोटल क्लासिफिकेशन करेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, हर एक टाइप को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं हम लोग, नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। नंबर्स को मेजरली 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। एक होता है रियल नंबर जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा टाइप होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। मतलब जो नंबर्स हैं उसे हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर जो है ना वो माइनस में इनफाइनाइट से लेके प्लस में इनफाइनाइट तक हो सकता है। माइनस में इनफाइनाइट से प्लस में इनफाइनाइट, मतलब माइनस में अनंत से लेकर प्लस में अनंत तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक हो सकता है रियल नंबर। कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, 1 2 3 4 5 6, मतलब माइनस में इनफाइनाइट से प्लस में इनफाइनाइट सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इमेजिनरी नंबर क्या होता है भाई, देखो तो ये स्पेसिफिक एक केस है। हालांकि हम जब मैथ्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे इसके यूज होते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है ना कि भाई स्क्वायर रूट आपने सुना होगा, ठीक है, जो स्क्वायर रूट होता है इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो निगेटिव वैल्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो निगेटिव वैल्यू होता है, जैसे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, अंडर रूट -3, तो ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। आई होप काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आपको ये क्लियर है भाई, रियल नंबर सभी हो सकते हैं, 1 2 3 4, माइनस में 1 2 3 4, प्लस में 1 2 3 4, आगे भी डेसिमल सब इसी से निकल के आता है। तो रियल नंबर मतलब कि माइनस में इनफाइनाइट से प्लस में इनफाइनाइट तक सभी होते हैं रियल नंबर्स। देखो इसके डेफिनेशन कभी नहीं आते बेटा एग्जाम में, तो उसको लेके नहीं घबराना है, इसको समझो, ये कैसे काम करेंगे हम वो समझेंगे, जिससे कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। आगे फर्दर हम लोग रियल नंबर्स को भी 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो रियल नंबर है हमारा उसे हम 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में दशमलव कहते हैं, और एक होता है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। डेसिमल और इंटीजर्स। तो क्या होता है डेसिमल और क्या होता है इंटीजर्स, पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो जो वैल्यू आता है वो इंटीजर्स होता है। मैं एग्जांपल से जाता हूँ, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 8 और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, 4। भले अब मैं लिखूँ -8, इसे भी 2 से डिवाइड करके ले आओ -4। तो अगर किसी नंबर को, जैसे ये 8 लिया, किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाता है तो इससे जो वैल्यूज निकल के आते हैं वो सभी क्या होते हैं, दे ऑल आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होगा कि -1, समझ रहे हो, -2 ऐसे से लेके +1 +2 ऐसे
कंटिन्यू तक जाएगा। तो इंटीजर्स एक तरह से आप बोल सकते हो कि कंप्लीट वैल्यू होता है। इंटीजर्स मतलब नंबर्स का कंप्लीट वैल्यू, लेकिन वो निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। यहाँ जीरो भी लिख सकते हो, ये जीरो भी होता है। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। और जो कंप्लीट वैल्यू आता है, इंटीजर्स 1.2 नहीं हो सकता, इंटीजर्स 2/3 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो ये क्या इंटीजर्स नहीं हो सकते। चलो, अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे और पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, उसका कुछ फ्रैक्शन आ जाता है या दशमलव आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है, उसे ही कहते हैं हम लोग डेसिमल। तो डेसिमल और इनमें क्या फ़र्क है? देखो, डेसिमल का यहाँ मतलब होता है, जैसे मैंने अगर समझो कि 15 को 2 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आप जानते हैं, या तो आप लिखोगे 7 इंटीजर्स 1/2, या तो आप लिखोगे इसे 7.5। तो ये पॉइंट में आए या फिर आप इसको 15/2, ये क्या आता है, फ्रैक्शन में आए। यही वैल्यू, ये वैल्यूज होते हैं दशमलव। ठीक है, पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, ये क्या होता है, दशमलव वाली वैल्यू होता है, बराबर। और जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीट कट जाए, जैसे कि ये 8/2 करने पे 4 आया, तो इसे हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। तो क्या ध्यान रखना है, इंटीजर्स जो है प्लस माइनस जीरो तीनों हो सकते हैं। और डेसिमल तो मैंने आपको समझा दिया। आगे डेसिमल के भी बहुत टाइप होते हैं, रिपीटेड होते हैं, नॉन रिपीटेड होते हैं, उसमें भी टर्मिनेटेड होते हैं, नॉन टर्मिनेटेड होते हैं। भाई उससे भी कई नंबर्स बनेंगे, मैं सभी चीज़ें बताऊंगा, बट कंटिन्यू बने रहिए। तो इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, समझ गए हैं, तो एक बार आई रिक्वेस्ट कि कमेंट कर दीजिए क्लियर हो गया है सर इतनी चीज़ें। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गया है, आप समझ गए हैं, तो एक बार कमेंट कीजिए क्लियर हो गया है सर। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए, अब देखो, पहले डेसिमल के बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर इंटीजर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और समझ लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है भाई। और एक और बात क्वेश्चन आ जाता है कि इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को आयोटा कहते हैं और आई से डिनोट करते हैं। आप कुछ लोग आयोटा कहते हैं, कुछ लोग आयोटा कहते हैं, वो प्रोनाउंस जैसे करना है आप देख लेना। तो आई से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ जो ए दे रखा है, यानी समझो ये एक रियल नंबर है, आई बी, मतलब आई आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर है। अब बी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो ए अगर 3 होता है तो बी हम लिख सकते हैं 2i, यानी कि 2 आयोटा, प्लस माइनस दोनों में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर कभी पूछे कुछ क्वेश्चंस, तो आप सीधा समझो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के मिक्सचर से बने होते हैं। तो रियल नंबर प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर करके हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस इसके लिए इतने ही रिक्वायर्ड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी अब आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे की कुछ कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखिए, अब डेसिमल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, डेसिमल मैंने बता ही दिया है आपको कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे भाई 2/5, ये एक डेसिमल का पार्ट है। मैं लिखूं यहाँ पे 0.5, 0.4, ये सब क्या है, दिस ऑल आर अ डेसिमल। तो डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक रिपीटेड जिसको पुनरावर्ती कहते हैं, ये बार बार रिपीट होता रहता है भाई। रिपीटेड डेसिमल मतलब बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है रिपीटेड डेसिमल? देखिए, रिपीटेड डेसिमल का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, 0.3333 ऐसा कंटिन्यू आता रहे।
ऐसे जो हमें डेसिमल मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेड कहते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। तो आप इसे अगर 33 आ रहे तो ऐसा लिख सकते हो 0.3 के ऊपर रिक्यूरिंग कहते हैं इसे, बराबर। तो ये हो गया रिपीटेड। अब एक होता है नॉन रिपीटेड। अब नॉन रिपीटेड मतलब 0.453214 ऐसा कुछ भी आता है, रिपीट नहीं होता है, ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ नई वैल्यू आता रहता है। तो एक होता है रिपीटेड, एक होता है नॉन रिपीटेड। जो रिपीट नहीं होते, पॉइंट के बाद कंटिन्यू नए नए वैल्यूज आते रहते हैं। तो जो रिपीट होते हैं उसे हम रिपीटेड कहेंगे, जो रिपीट नहीं होते उसे नॉन रिपीटेड कहते हैं। बस ज़्यादा नहीं है, इसको गैर पुनरावर्ती, जो पुनरावर्ती नहीं होता है वो डेसिमल कह सकते हैं। अब जो रिपीट होते हैं क्या उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है? तो देखो, टर्मिनेट को या फिर टर्मिनेटिव को कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। रिपीटेड के अंदर ही आता है ये टर्मिनेटिव, ठीक है। दो तरह के होते हैं इसके, रिपीटेड के एक होते हैं पार्ट जिसको हम टर्मिनेटिव कह सकते हैं, नॉन रिपीटेड को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव। तो टर्मिनेटिव का मतलब होता है जिसे हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। शांत दशमलव देखो पता ही चल रहा है ना, शांत तो शांति होता है भाई, एक होता है अशांत वाले जिनका मन अशांत रहता है, इधर उधर इधर 50 जगह रहता है, तो वो शांत नहीं रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं शांत रहते हैं, ठीक है। तो शांति सही है। तो शांत में क्या है यहाँ पे, टर्मिनेटिव या शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिव मतलब अगर इसे मैं टर्मिनेट करके हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लो 3/10, ऐसे ही मान लो एक वैल्यू हो कोई भी 0 कोई भी वैल्यू ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें ये ध्यान रखना है जिन्हें हम टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस में हम उसे लिख सकते हैं, इन्हें कहते हैं टर्मिनेटिव या शांत दशमलव। तो अगर कभी कहीं लिखा हो कि शांत दशमलव तो समझ लेना जिसे टर्मिनेट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। अब देखो, रिपीटेड तो था कि बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन नॉन रिपीटेड मतलब क्या, रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन कंटिन्यू, ये कंटिन्यू इसकी वैल्यूज आती रहती है, इनफाइनाइट तक वैल्यूज आती रहती है। तो जो रिपीट होते हैं वो तो एक ही नंबर है, तो इसको हम बाद में चेंज करके ऐसा बना सकते हैं। लेकिन जो रिपीट नहीं होता है वो इनफाइनाइट तक ऐसे नए नए वैल्यूज आएगा, तो उसे हम लोग ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिव या अशांत दशमलव। भाई इसको शांति है ही नहीं, इसे हर बार नई चीजें मिल जाता है, हर बार नई वैल्यू मिलता है, हर बार नई, मन शांत नहीं है, कहीं पे एंड होता ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाता रहता है, तो शांत नहीं है, इसलिए इसका क्या नाम है, अशांत या नॉन टर्मिनेटिव। तो इसे हम लोग टर्मिनेट करके फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब इसे ही कहते हैं रैशनल नंबर। अगर हम किसी दशमलव को टर्मिनेट करें और फ्रैक्शंस के रूप में लिखेंगे तो इसे ही कहते हैं भाई साहब रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, और वेयर q इजंट 0, जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो भाई 3/10 क्या है, ये p/q ही है, ये p है और ये q है। तो जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख सके तो हम इसे लिख सकते हैं। मतलब रिपीटेड जो टर्मिनेट हो जाएंगे उन्हें हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी टर्मिनेट होंगे वो फ्रैक्शंस में आएंगे, और जो फ्रैक्शंस में आएगा यहाँ पे भिन्न के रूप में उसे ही हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। क्योंकि इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की, जिसे हम p/q के रूप में लिखें वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, बट नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये इसका एक कंडीशन होता है, क्योंकि 0 होगा तो वैल्यू p/q में नहीं हो पाएगा। तो ये रहा। अब ये हो गया टर्मिनेटिव, यही हो गया है बाद में रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिव होते हैं ये होते हैं अंडर रूट की वैल्यू 2, अंडर रूट की वैल्यू 3, ऐसे जो अंडर रूट की वैल्यू 7। तो ये सब होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिव होते हैं और इनकी वैल्यू आता ही रहता है, और इन्हीं नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्या। भाई रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखोगे, और ये क्या होते हैं, रिपीटेड से बनते हैं टर्मिनेटेड, और इसी से बनते हैं रैशनल नंबर। और नॉन रिपीटेड से बनते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, और उसी से बनता है इरेशनल नंबर, और उसके ये वैल्यूज होते हैं √2, √3, √7। ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं जिसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको इन चीज़ों को खास ध्यान रखना है। अब इसमें एक होता है जीरो भी होता है, जीरो भी रैशनल नंबर के कैटेगरी में आता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये p बाई क्यू बन सकता है, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, ये q 0 नहीं है। तो एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें आ जाए कि जीरो, क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो 0 एक रैशनल नंबर है, ये ध्यान रखना है। और 0 एक सम संख्या भी होता है, इवन नंबर भी, 0 इवन नंबर भी होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये। आई होप कि ये डेसिमल का जो पूरे हमने पार्ट करा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है, यदि किसी बच्चे को कोई इशू हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो बेटा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि कोई इशू हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ रहे हो, यू गाइज अंडरस्टैंड वेल। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ा, रियल नंबर, इमेजिनरी पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ा डेसिमल, तो अभी मैंने आपको डेसिमल बताया। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो चलिए अब इंटीजर्स को देख लेते हैं। देखो इंटीजर्स, जिसे मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं। इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि भाई मान लो 8/2 है, इसको डिवाइड करा तो क्या आया, 4। तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, जो पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, एक क्या होता है पॉजिटिव, देखो ये 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और निगेटिव। तो भाई देखो इसमें हमें इतना कुछ करने की नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। या इंटीजर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि जिसे हम नंबर लाइन पे लिखें, ये भी है। जिसे नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया। हालांकि रियल नंबर को भी ये बोल सकते हो, जिसे नंबर लाइन पे लिख सकते हो, वो सब रियल नंबर भी होते हैं, क्योंकि देज ऑल आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर, वो भी बोल सकते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, देखो ये 0 इंटीजर्स हो गया, और इधर प्लस में इधर माइनस में। तो यही 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और निगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब यही होता है जो प्लस में होते हैं, निगेटिव जो माइनस में होते हैं, और जीरो मतलब जीरो समझ लो, यहाँ ये सब कुछ नहीं है, जीरो मतलब जीरो, जीरो का मतलब जीरो ही होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट्स समझ लो इन चीज़ों के बारे में। यहाँ दिया सभी रिपीटिव, ठीक है, दशमलव जो होते हैं शांत टर्मिनेटिव होते हैं। मतलब जो रिपीटेड होते हैं, मैंने अभी बताया जो बार बार रिपीट होते हैं, वो और सभी के सभी क्या होते हैं, टर्मिनेटिव होते हैं। उन्हें हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। और अगर ये टर्मिनेटिव होते हैं तो सभी के सभी हम लोग और क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताओ एक कमेंट करके। टर्मिनेटिव जो होते हैं उसे हम लोग, अभी मैंने बताया, कौन सा नंबर और कह सकते हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके जरा भाई। चलो आप लोग बताओ जल्दी। इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं भाई, अभी तो पढ़ाया। सभी टर्मिनेटिव जो फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसे p बाई क्यू में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, रैशनल नंबर भी कहेंगे। उसके बाद यह देखो सभी टर्मिनेटिव और रिपीटिव रैशनल नंबर होते हैं, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। पाई, ये इंपॉर्टेंट है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना,
जो पाई की वैल्यू होता है ये हमेशा क्या है, एक इरेशनल नंबर है भाई, ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। इसके पीछे मेन लॉजिक ये है बेटा, पाई की रियल वैल्यू ये नहीं होता है। पाई की रियल वैल्यू 3.14, उसके बाद कंटिन्यू बदलते रहते हैं। ये पाई का ओवरऑल जो कहोगे ना एक तरह से वैल्यू है। 22/7 इज जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, नॉट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। दैट्स बिकॉज पाई क्या होता है, एक इरेशनल है, मतलब कंटिन्यू, नॉन टर्मिनेटिव। और ये 22/7 क्या है, एक रैशनल है, क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ये अप्रोक्स इतना है, एग्जैक्ट इतना नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार वन लाइनर टाइप में आ जाए मैथ्स में, तो ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल है और ये एक रैशनल है। अब देखो, मैंने जीरो पहले बताया, जीरो एक सम और परिमेय संख्या दोनों है। देखो जीरो जो है ये कौन कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं। ये दोनों ही नंबर होते हैं जीरो। भाई आज बेसिक ही चलेगा, क्योंकि ये सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तब हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन करना तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे रैशनल नंबर के बारे में, यानी कि परिमेय संख्या। बता तो मैंने पहले ही दिया था आपको, बस करना क्या है, यहाँ पे तो लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि हर फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। बस यही टर्म्स है, यही समझना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि भाई 1/2 है, 0.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ देखो, यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सब। 2/3 है, 0.333 हो, ये सभी क्या है, देज ऑल आर रैशनल नंबर। 22/7 है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर के। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा, जिसे p/q के फॉर्म में लिखोगे, q जीरो नहीं होना चाहिए, या सिंपली जिसे हम फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन बना सकते हो, जिसके पॉइंट्स को, डेसिमल को टर्मिनेट कर सकते हैं तो फ्रैक्शन बनेगा, और टर्मिनेट नहीं कर सकते तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो वो इरेशनल हो जाएगा, रैशनल नहीं होगा। आई होप ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इरेशनल नंबर। भाई इरेशनल नंबर्स का मतलब यही होता है कि जिसे हम या नॉन टर्मिनेटिव, नॉन रिपीटिव, नॉन टर्मिनेटिव, जो रिपीट भी मतलब नहीं होते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते, इसको क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिव। और इसे नॉन रिपीटिव भी कह सकते हो। ये रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, इरेशनल। अब इरेशनल नंबर में मोस्ट ऑफली क्या होता है, √2, √3, √7, √11, ये रूट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 2 है तो ये हो जाता है 1.4, मान लो यहाँ 3, 7, 5 ऐसा आता रहेगा वैल्यू, में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यूज कंटिन्यू आती ही रहती है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये सब होता है नॉन टर्मिनेटिव। हम इन्हें टर्मिनेट करके p/q के फॉर्मेट में, हम इन्हें p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटिव, ये रिपीट भी नहीं होते, ये एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा ऐसा नया वैल्यूज आता रहता है। तो इसके खास एग्जांपल्स क्या होते हैं, पाई जो होता है वो क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, और सभी रूट के वैल्यूज जो कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो,
ठीक है। एक होता है जैसे 4, तो 4 नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, जिसके कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो, 3, 2, 7, 11 ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। तो आई होप कि आपको ध्यान रखना है। जिसे यहाँ दिया है देखो, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एंड डी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, पी इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वही हिंदी में लिखा है, वही संख्याएं जिन्हें एन एंड डी के रूप में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एन एंड डी को हिंदी में कहते हैं अंश और हर, यानी कि P बाई क्यू को ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं हिंदी में अंश और इसको कहते हैं हर, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। चलिए अगला हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं। अगला दिया है सम संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर और सम संख्या, देखो सम संख्या इवन नंबर वो होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, राइट। जिन्हें हम 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। बस इतना ही समझना है, उसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है देखो, विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर को ही हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या। इवन नंबर को क्या कहते हैं, सम संख्या। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यूज हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, विषम संख्या, जिसे हम लोग ऑड नंबर भी कहते हैं। तो वो नंबर्स जिसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है,
वो नंबर्स जिसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है वो होते हैं ऑड नंबर्स एंड दे आर कॉल्ड अ ऑड नंबर्स, या फिर उसे विषम संख्या बोल सकते हैं। बस सिंपल है। देखो भाई -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9 ये सबको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, विषम संख्या। आई होप क्लियर है, इजी है, सबको आता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट है जो समझ लेते हैं। देखो, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, उसमें अगर इवन प्लस करोगे तो रिजल्ट भी इवन आएगा। ऑड नंबर में ऑड नंबर प्लस करोगे तो रिजल्ट इवन आएगा। इवन में ऑड प्लस करोगे तो रिजल्ट ऑड आएगा। इसके एग्जांपल देख लो। इवन इवन दिया है, मान लो मैंने इवन नंबर लिया 4 + 4, क्या आया? 8। ये भी इवन, ये भी इवन, तो ये इवन आया। अब मैं लूँगा 3 ऑड, फिर एक लूँगा 5 ऑड, तो ये आ जाएगा 8। देखो, 2 ऑड से एक इवन बन गया। अब एक इवन लेता हूँ मैं 4 और एक ऑड लेता हूँ मैं 3, ये हो गया 7। तो एक इवन में ऑड जुड़ता है तो क्या आता है? वैल्यू ऑड। इन वैल्यू, इस सब चीज़ों का अर्थमेटिक में भी बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक लगाने में काम आएगा। तो ये भी समझ लेना है कि इवन ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है कैसे करोगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग कुछ और टाइप्स के नंबर को पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने कुछ बेसिक्स टाइप्स पढ़े, अभी बहुत सारे और बाकी है, उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है हमारा प्राइम नंबर। भाई, अगला जो हमारा टॉपिक है इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, या हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हो, या जनरल लैंग्वेज में जो किसी और से डिवाइड ना हो, उन सबको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो इसका मतलब है कि किसी और से ना हो। तो जनरल लैंग्वेज में अगर कोई संख्या, कोई नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होता है तो उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। या आप इसको ऐसा बोल सकते जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। तो क्या लिखा है? देखो, दे आर होल नंबर्स दैट हैव नो फैक्टर्स अदर देन देमसेल्फ एंड 1। क्या बोल रहा है? ये वैसे होल नंबर्स हैं, ये वैसे होल नंबर्स हैं जिनका खुद ही वो एक फैक्टर होते हैं और 1 होता है। 1 और खुद ही फैक्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब यहाँ होल नंबर आ गया तो आगे होल नंबर होगा तो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं होल नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होल नंबर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन्हीं का एक पार्ट हुआ ये प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से डिवाइड ना हो। जैसे देखो, इसमें एक और बात बहुत ध्यान रखने की है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है 2, बाकी कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। देखो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 सभी ऑड प्राइम नंबर्स हैं। मोस्ट ऑफली जो भी हैं वो ऑड ही हैं, इवन तो कोई नहीं है। तो एक ही बचता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, जो होता है 2। ध्यान रखना है। उसके बाद एक फैक्ट समझना है कि 1 से लेकर 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। अब इसे काउंट करोगे 2, 3, 5, 7 ऐसे, तो 50 तक में आपको पता चलेगा। तो इसे थोड़ा सा लर्निंग कर लो। 1, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी बन आता है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। फिर 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर? भाई 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो आई होप ये लर्निंग कर लो। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स। और अगर ये आ जाए कि भाई 1 से लेकर 100 के बीच में, तो 15, 10 कितना? 25 प्राइम नंबर होते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं, यू मस्ट लर्न, कि आपको बाद में वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ये कर सकते हो आप। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होते, उसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो वो खुद होते हैं।
तो उसे कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। आई होप प्राइम नंबर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हालांकि प्राइम नंबर में कई और नई चीजें होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या। ये क्या होता है? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब जो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, सिंपल। जो किसी भी और नंबर से डिवाइड ना हो उसे कहते हैं प्राइम, अभाज्य संख्या। और जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं कंपोजिट और भाज्य संख्या। बस इतने से फर्क है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जिसके मिनिमम जो है ना, मिनिमम 3 फैक्टर्स हो, जिसके मिनिमम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर्स हो, तो वो सब क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब एक पॉइंट की सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो वो होगा 4। क्योंकि देखो 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए भाई? इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि मिनिमम, कम से कम जिसके 3 फैक्टर्स हों उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में आपको समझना है कि जो किसी न किसी से डिवाइड हो जाता है वो होता है कंपोजिट नंबर। खुद और 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है? कंपोजिट भाज्य संख्या है। यहाँ पे वही दिया हुआ है। अब एक और पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? तो वो है 9। देखो 4, 6, 8, तो ये सबसे पहली ऑड, ये ऑड है और ये क्या है? कंपोजिट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। तो ऑड कंपोजिट जो है, स्मॉलेस्ट क्या है? 9 है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अगर ये रहेगा लर्न, तो जब क्वेश्चंस आएंगे ना इनके ऊपर घुमा के बहुत सारे ट्विस्ट करके, तो आपको कई चीज़ें करना आसान हो जाएगा। नहीं तो ये भी ढूंढने में आपके 1 आध मिनट चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ें की ज़रूरत है तभी बता रहा हूँ, इसलिए इन्हें पढ़ना है अच्छे से। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड कुछ और जो है नंबर्स की होती है सीरीज, उसे भी समझ लेते हैं। एक होता है रिलेटिवली प्राइम कहो या फिर इसको कहते हैं को प्राइम। इसे क्या कहते हैं? को प्राइम। ये को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, को प्राइम आर दोज नंबर्स हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ऐसे 2 प्राइम नंबर जो आपस में डिवाइड नहीं होती या जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे 5, 7। अब 5, 7 है तो भाई 5 से ना तो 7 डिवाइड होगा ना 7 से 5, तो इनके बीच में कॉमन क्या है? 1 खाली। ये 1 से डिवाइड होगा, ये भी 1 से डिवाइड होगा। 16 और 25 है, ये आपस में डिवाइड नहीं होना किसी से, ये भी 1 से डिवाइड होगा और ये भी 1। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1। यह सिंपल बात है। 2 प्राइम नंबर हो जो आपस में डिवाइड ना होते हो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा को प्राइम, ठीक है। 2 प्राइम नंबर जो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, भले उनके बीच में डिस्टेंस हो, कितना भी डिस्टेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 9 है, ये 32, इसमें काफी डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं कि एकदम बगल वाला होता है। तो ये को प्राइम्स होते हैं। उसके बाद एक होता है ट्विन प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम। इसका मतलब होता है कि एकदम बगल वाला, जैसे 5 और 7, ये अगल बगल वाला प्राइम नंबर है। 7 और 11 इसके जस्ट अगल बगल वाला प्राइम नंबर है, नियरेस्ट प्राइम नंबर है। तो ये होते हैं ट्विन प्राइम भी कहते हैं। एक जैसे अपने जुड़वा भाई नहीं कहते, जुड़वा भाई एक तरह से वैसा ही समझो। तो ये हो गया आपका को प्राइम, यानी कि 2 प्राइम नंबर जो आपस में डिवाइड ना होते हो, जिनके मैक्सिमम यानी कि HCF जिसकी हाईएस्ट हो 1, वो आपका को प्राइम होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम लोग कुछ और नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, इसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसे हम काउंट करने में यूज करते हैं, जीरो को यूज नहीं करते। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम काउंट करने में यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो आई होप कि आपको नेचुरल नंबर भी अब समझ में आ गया होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? जीरो। ठीक है, अगर ये बात हो कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है, सॉरी, ये होता है 1। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आई होप कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन बोले कि आप एवरेज रिलेशंस वगैरह पढ़ोगे तो बोलेगा कि फाइंड द फर्स्ट 10 ऑफ एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, या 10 नेचुरल नंबर्स के एवरेज पूछ लेगा। फाइंड द मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। बाकी यही है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो होती है वो होता है नेचुरल नंबर। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला होता है होल नंबर। मैंने पहले बता दिया था तो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होता है, संख्याएं होती है, वो सब क्या होती है? होल नंबर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो इसमें ये क्या पॉइंट आएगा? इसका अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, वो होता है 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो आई होप कि आपको होल नंबर भी क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। इसको कहते हैं जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब ये क्या होता है? देखो, दी गई संख्या में, इस संख्या में इसका है ना 6 का स्थानीय व जातीय मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये दिया है 6 का स्थानीय और जातीय। देखो, जातीय मान का मतलब है, अगर मैंने कोई संख्या लिखा 4 5 6 3 2 8, तो मैं अगर बोलूं कि 6 का जातीय नंबर बताओ या प्लेस वैल्यू बताओ, तो 6 का प्लेस वैल्यू और जातीय मान 6 ही होता है। जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होता। जो नंबर का पूछा है 6 का, तो 6 ही रहेगा। अगर आपसे पूछे कि 6 का ये क्या होगा? प्लेस वैल्यू,
प्लेस मतलब ये कौन सी प्लेस पे है, यूनिट, 10, 100, 1000 प्लेस पे है। देखो आपको पढ़ने आता है ना, इसको क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इंग्लिश में यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स। तो इसकी कौन सी प्लेस पे है ये, देखो यूनिट, 10, 100, 1000 प्लेस पे। तो ये 6 तो रहेगा। अगर इसका हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो होगा 6 इंटू 1000 प्लेस पे है तो 1000, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं 6000। बात समझ में आ गया। अगर यहाँ बोलता कि 2 का बताओ तो यूनिट 10, 2 तो है ही, तो 2 इंटू 10th प्लेस पे है 10, ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू मतलब उस प्लेस की वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू वही का वही रहता है। तो इस क्वेश्चन में 6 की बता रहा है, पहले आपको फेस वैल्यू जाती है मान, तो 6 का फेस वैल्यू तो 6 ही होना है, यही है। और प्लेस वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे है यूनिट, 10, 100, 1000, तो 6000 हो जाएगी, यानी कि 6 इंटू 1000 बोल सकते हैं 6000। ओके बस ऐसे काउंट करना भाई, यूनिट, 10, 100, 1000 कौन सी प्लेस पे है, बस उतना 1000 हो जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू बिल्कुल वही होता है। तो आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम, इसे भी समझ लेते हैं। देखो आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर और घटता क्रम। तो अगर मैं कोई नंबर लिखूं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम, यानी कि हमने पहले 2 लिखा, फिर उससे बड़ा वैल्यू 3, उससे बड़ा वैल्यू 5, उससे बड़ा वैल्यू 7, उससे बड़ा वैल्यू 9। तो ये जो नंबर सीरीज में मैंने लिखे ये नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आपको कभी बोले, मान लो नंबर तो ऐसे डायरेक्ट दे दे आपको, नंबर देगा आपको यही, ऐसा लिख देगा 9, 2, 3, 5, 7, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिख देगा। ये नंबर क्या करेगा, टेढ़ा मेढ़ा लिख देगा। अब बोलेगा इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, तो असेंडिंग या फिर हिंदी में रहेगा आरोही क्रम में सेट करने का मतलब पहले छोटा, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 9। तो 2, 3, 5, 7, 9, छोटे से स्टार्ट करके उससे बड़े वैल्यू तक लिखने जाना है, तो इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको ये बोल दे कि इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, जिसको कहते हैं घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी कि 9, फिर उससे छोटा वैल्यू हो जाएगा 7, उससे छोटा वैल्यू होगा 5, उससे छोटा वैल्यू होगा 3, और उससे छोटा वैल्यू होगा 2। तो 9, 7, 5, 3, 2, यानी कि अब अगर कभी पूछे असेंडिंग ऑर्डर तो क्या समझ जाना है कि बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो इन बातों का खास ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आज के नंबर सिस्टम में हमने नंबर सिस्टम के बहुत सारे बेसिक चीज़ों को समझा, और आई होप मैंने कि आपको भी समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में कल फिर मैं 1 बजे पढ़ाने वाला हूँ, 1 बजे आप सब लोग लाइव आइए। 1 बजे कल मैं पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम पार्ट 2, जब हम इसके रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का चलेगा, काफ़ी लंबा अब बड़ा चैप्टर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इतनी चीज़ें आप लोग रिवीजन करके कल आएंगे, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलता हूँ 1 बजे। थैंक यू।